अब्बा की मैयत अभी घर में पड़ी थी जब भाई ने मुझे कमरे में बुलाकर कहा, अब्बा ने वसीयत की थी कि बहन से इन कागजात पर अंगूठे लगवा लेना। मैंने कागजात देखे तो वो जमीन के थे जिसमें मेरा हिस्सा भी था। मैंने अंगूठा लगाने से इनकार किया तो भाई ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर अंगूठे लगवा लिए। मैं रोती हुई बाहर आई और अब्बा की मैयत को चिमट कर रोने लगी और बोली, अब्बा आपने ये नाइंसाफी क्यों की? क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी? रोते रोते अचानक अब्बा की जेब पर नजर पड़ी तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि भाई ने, तुम्हें नजर नहीं आता कि वो बूढ़ा अपनी सारी जायदाद उस लड़की के नाम करने के चक्कर में है और तुम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। अगर कल को इसने सारी जमीन और बैंक बैलेंस अनाया के नाम कर दिया तो हम क्या सड़कों पर धक्के खाएंगे? मैं अब्बा की दवाई लेने बावर्ची खाने की तरफ जा रही थी जब भाई के कमरे से आती भाभी की तेज आवाज ने मेरे कदम वहीं रोक लिए और मैं बेइख्तियार दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। सलमा भाभी ने इंतहाई गुस्से से अपना दुपट्टा झटकते हुए कहा और बेड के किनारे पर बैठते हुए मेरे बड़े भाई सलमान को खूनखार नजरों से घूरने लगी। मैंने धड़कते दिल के साथ अंदर झांका तो देखा भाई ने खिड़की से बाहर देखते हुए बेड की चादर को मुट्ठी में दबोचा और दांत पीसते हुए मुड़े। तुम अपने काम से काम रखो सलमा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे अपना हक कैसे लेना है। अब्बा की एक एक पाई मेरी है, वो मेरा हक है और मैं इस अनाया को इस घर से कैसे निकालूंगा वो सारी उम्र याद रखेगी। उसे लगता है कि वो अब्बा की लाडली बनकर इस घर पर राज करेगी तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। भाभी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभर आई और वो इंतहाई तंजिया लहजे में बोली, तो फिर कुछ करो ना, जुबानी जमा खर्च से क्या होता है? अब्बा की तबीयत वैसे भी दिन ब दिन गिर रही है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मरने से पहले सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर जाए और हम सारी जिंदगी उसके टुकड़ों पर पलने पर मजबूर हो जाएं। तुम्हें तो वैसे भी कुछ नहीं समझते। भाई ने गहरी सांस ली और अपनी बीवी के करीब आकर धीमी लेकिन जहरीली आवाज में बोले, तुम फिक्र ना करो, मैंने सब सोच रखा है। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ और वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं वो चाल चलूंगा कि अनाया खुद अपने हाथों से सब कुछ मेरे नाम कर देगी और उसे खबर भी नहीं होगी। उसका वो हशर करूंगा कि वो अब्बा से सारी मोहब्बत भूल जाएगी। बस तुम खामोशी से तमाशा देखती रहो। मैं ये सब सुनकर लरस गई और जल्दी से दबे कदमों वहां से हट गई। मेरे अपने सके भाई के दिल में मेरे लिए इतना जहर था, मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था। मैं इंतहाई बोझल कदमों और रोते हुए दिल के साथ अब्बा के कमरे में आई और उनके सरहाने बैठकर उनके कमजोर पांव दबाने लगी। कमरे में दवाइयों की अजीब सी बदबू फैली हुई थी और अब्बा की मुसलसल खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसने उन्हें निढाल कर दिया था। मैंने जल्दी से पानी का गिलास लेकर उनके सूखे होठों से लगाया और अपने आंसुओं को छुपाते हुए इंतहाई नरमी से बोली, अब्बा पानी के 2 घूंट पी लें, आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, दवा का वक्त भी हो गया है। अब्बा ने गिलास पकड़ा और बामुश्किल पानी पीकर मेरे सर पर प्यार से अपना कमजोर और लरसता हुआ हाथ रखा। उनकी आंखों में बेपनाह थकावट और एक अजीब सी उदासी थी। मेरी बच्ची, तू सारा दिन मेरी खिदमत करती है, थकती नहीं है। जा जाकर कुछ देर अपने कमरे में आराम कर ले। तू कब से मेरे सराहने बैठी है, तेरा चेहरा उतर गया है। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर अकीदत से चूम लिया। अब्बा, आपकी खिदमत करके मुझे जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आप हैं तो मेरी दुनिया आबाद है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम दोनों गांव की सैर को चलेंगे जैसे पहले जाया करते थे। अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। उनकी आवाज बुरी तरह भर आई, अनाया तुम मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है, मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा। और सलमा तो तुम्हें एक दिन भी इस घर में सुकून से नहीं रहने देगी। उनके दिलों में तो सिर्फ लालच और हसद भरी है।
वो रिश्तों का तकद्दुस बिल्कुल नहीं जानते। मेरी आंखों से भी आंसू झलक पड़े। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और रूंधी हुई आवाज में बोली, अब्बा ऐसी बातें ना करें, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। भाई इतने भी बुरे नहीं हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे यकीन है कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मैं अभी भी उनकी खौफनाक बातें सुनकर आई थी, लेकिन मैं अब्बा को उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम में मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। अब्बा ने एक इंतहाई लंबी आह भरी और मायूसी से छत की तरफ देखते हुए बोले, बेटी, रिश्ते खून के नहीं होते, एहसास के होते हैं, और सलमान के दिल में तुम्हारे लिए कोई एहसास नहीं है। वो बचपन से ही तुमसे हसरत करता है, वो सिर्फ दौलत का भूखा है। मुझे डर है कि वो मेरे मरने के बाद तुम्हें सड़क पर न ले आए। वो दरअसल मेरी आंखें बंद होने का इंतजार कर रहा है ताकि वो इस घर पर कब्जा कर सके। मैं उलझन और खौफ से अब्बा का जर्द चेहरा देखने लगी। अब्बा, आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे? हम कल ही शहर के बड़े अस्पताल जाएंगे, मैं आपका इलाज करवाऊंगी, मैं अपना सब कुछ बेच दूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बस ऐसी बातें करके मेरा दिल न दुखाया करें। अब्बा ने इंतहाई बेबसी से नफरत में सर हिलाया और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोले, अब वक्त कम है मेरी बच्ची, मेरा बुलावा आ चुका है। बस मेरा एक वादा याद रखना कि कभी जुल्म के आगे सर मत झुकाना और अपना हक कभी मत छोड़ना। मैंने तुम्हारी हिफाजत का एक मजबूत इंतजाम किया है जो सही वक्त आने पर तुम्हारे सामने आ जाएगा। बस तुमने हिम्मत नहीं हारनी और मजबूत रहना है। कुछ ही दिनों में अब्बा की तबीयत मजीद बिगड़ गई और एक स्याह रात उनकी सांसें मेरे हाथों में हमेशा के लिए रुक गईं। मेरे दिल खराश चीखों से सारा घर गूंज उठा। अब्बा की मौत की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई और सुबह होते ही रिश्तेदार और मोहल्ले वाले ताजियत के लिए आना शुरू हो गए। घर के वसी सहन में सफेद मातम बिछ गई और हर तरफ मौत किसी उदासी का डेरा था। मेरा भाई, जो कल तक अब्बा की शक्ल देखने का रवादार नहीं था, आज लोगों के सामने ऐसे धाड़े मार मार कर रो रहा था जैसे उससे बड़ा कोई फर्माबरदार और शफीक बेटा इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। वो बार बार अब्बा की चारपाई के पास जाता और झूठे आंसू बहाते हुए चिल्लाता, अब्बा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या बनेगा? आपके बगैर ये घर सूना हो गया है, हम तो यतीम हो गए। अब्बा की शफकत का साया हमारे सर से उठ गया, अब हम किसके सहारे जिएंगे? सलमा भाभी भी औरतों के बीच बैठी दुपट्टे से बार बार अपनी सूखी आंखें साफ कर रही थीं और अब्बा की अच्छाइयां बयान कर रही थीं। वो लोगों को दिखा रही थी कि जैसे उनके दिल पर कयामत टूट पड़ी। लोग उन दोनों की ये हालत देखकर हमदर्दी कर रहे थे और उन्हें दिलासे दे रहे थे, लेकिन मैं जो एक कोने में गुमसुम बैठी थी, मुझे उन दोनों के चेहरों पर लिखी मक्कारी और मुनाफकत साफ नजर आ रही थी। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरा वो वाहिद सहारा और मेरी कुल कायनात मुझसे छिन गई थी। मुझे अपने चारों तरफ एक भयानक अंधेरा महसूस हो रहा था। अब्बा की वो बातें मेरे कानों में मुसलसल गूंज रही थीं कि ये लोग सिर्फ दौलत के भूखे हैं। दोपहर का वक्त हो चुका था और जनाजा उठाने की तैयारियां आखिरी मरहले पर थीं। गुस्ल दिया जा चुका था और लोग बाहर सहन में जनाजा पढ़ने के लिए सफ़े दुरुस्त कर रहे थे। मैं शिद्दत गम से निढाल अब्बा के नूरानी चेहरे को आखिरी बार देखने के लिए उनकी चारपाई के पास बैठी रो रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी जान निकल जाएगी। अचानक भाई तेजी से चलते हुए मेरे पास आए और मेरा बाजू इंतहाई सख्ती से पकड़कर दबे अल्फाज में घुर्राकर बोले, अनाया, जल्दी से अंदर वाले कमरे में आओ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है, अभी इसी वक्त उठो। मैंने रोते हुए अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की और दर्द भरे लहजे में इल्तिजा की, भाई मुझे अब्बा के पास बैठने दें, उनका जनाजा उठने वाला है, मैं आखिरी बार उन्हें जी भर कर देख लेना चाहती हूँ, मुझे मत ले जाएं, मुझे कुछ लम्हे अपने अब्बा के पास गुजारने दें, उसके बाद मैं वहीं जाऊंगी जहां आप कहेंगे। लेकिन भाई ने मेरी एक ना सुनी, मुझे बेदर्दी से घसीटते हुए अंदर वाले कमरे की तरफ ले जाने लगे।
मैंने बेबसी से रोते हुए कहा, भाई ऐसा जुल्म न करें, ये कैसा वक्त है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अब्बा का चेहरा हमेशा के लिए छुपने वाला है, मुझे अब्बा के पास जाने दें, आपको अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दें। भाई के चेहरे पर एक दरिंदगी छाई हुई थी, उन्हें न मेरे आंसुओं की परवाह थी और ना ही घर में पड़ी बाप की मैयत का कोई एहतराम था। उन्होंने मुझे कमरे के अंदर जोरदार धक्का दिया और जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद करके मजबूती से कुंडी लगा दी। कमरे के अंदर का माहौल इंतहाई दम घुटने वाला था। भाई ने अपनी कमीज के अंदरूनी जेब से कुछ तय किए हुए कागजात निकाले और उन्हें एक पुरानी मेज पर फैलाते हुए मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में लालच और जुनून का वो रंग नाच रहा था जिसे देखकर मैं अंदर तक कांप गई। उन्होंने एक स्याही वाला पैड भी निकाला और गुस्से वाले लहजे में बोले, अनाया शराफत से इन कागजात पर अपने अंगूठे लगा दो और ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने हैरत और गहरे सदमे से उन कागजात को देखा और कांपती आवाज में बोली, ये क्या है भाई, और इस वक्त इन सब चीजों की क्या जरूरत है? आपको अंदाजा भी है कि बाहर क्या हो रहा है? अब्बा का जनाजा सहन में रखा है और आप मुझसे अंगूठे मांग रहे हैं। आपको खुदा का कोई खौफ नहीं है? भाई ने दांत पीसते हुए इंतहाई सफाकी से जवाब दिया, ये अब्बा की सारी जायदाद, मकान और जमीनों के कागजात हैं जो मैंने बड़ी मुश्किलों और मेहनत से अपने नाम करवाए हैं। इसमें बस तुम्हारी कानूनी दस्तबरदारी की जरूरत है। तुम इस पर अंगूठा लगाओगी तो ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारा इस जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है और तुम अपनी खुशी से अपना सारा हक मेरे नाम कर रही हो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने शदीद गुस्से और दुख से भाई की तरफ देखा और चीखकर बोली, भाई अब्बा की मैयत अभी घर में रखी है, उनका जनाजा उठने वाला है और आपको जायदाद की पड़ी है। आप किस मिट्टी के बने हैं? आपके सीने में दिल है या पत्थर? मैं उन कागजात पर हरगिज अंगूठा नहीं लगाऊंगी, ये अब्बा की निशानी है और मैं अपना हक आप जैसे मफाद परस्त इंसान को नहीं दूंगी। भाई का पारा हाई हो गया, उनके अंदर का हैवान बुरी तरह जाग चुका था। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे बाल जोर से पकड़े और मुझे बुरी तरह झंझोड़ते हुए बोले, बकवास बंद कर और चुपचाप अंगूठा लगा, वरना आज तेरी लाश भी अब्बा के साथ ही उठेगी। मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू क्या समझती है तू इस जायदाद पर ऐश करेगी? ये सब मेरा है और मैं इसे छीन कर रहूंगा। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठी करके उन्हें पीछे धक्का दिया और बोली, मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं करूंगी, आप जो चाहे कर ले, मैं मर जाऊंगी लेकिन अब्बा की अमानत आपके हवाले नहीं करूंगी। आप मुझ पर जितना चाहे जुल्म कर ले, मैं आपके आगे नहीं झुकूंगी। भाई गुस्से से पागल हो गए। कमरे के कोने में गुस्ल के लिए पानी गर्म करने वाली अंगीठी अभी तक रखी थी, जिसमें कुछ लकड़ियां अभी भी सुलग रही थीं। भाई ने तेजी से वहां से एक जलती हुई मोटी लकड़ी उठाई जिसका एक सिरा दहकता हुआ अंगारा बना हुआ था और दरिंदगी से मेरी तरफ बढ़े। मैं खौफ से पीछे हटी लेकिन दीवार से जा टकराई और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, भाई ने बिना कुछ सोचे समझे वो जलती हुई लकड़ी मेरे बाजू और कंधे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दी। मैं दर्द की शिद्दत से चीख पड़ी, मेरे कपड़े जलने लगे और मेरी जिल्द की झुलसने की बू कमरे में फैल गई। मैं दर्द से तड़प कर जमीन पर गिर पड़ी। भाई लगातार मुझे मार रहे थे और हाँफते हुए कह रहे थे, लगाती है अंगूठा या मारूं? बोल, जल्दी बोल, आज मैं तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा, तेरा सारा गरूर खाक में मिला दूंगा और तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगा। मैं जमीन पर पड़ी बुरी तरह तड़प रही थी। मेरे बाजू से खून रिसने लगा था और जलने के गहरे जख्म से मुझे शदीद तकलीफ हो रही थी। मैं रोते हुए दर्द से करहा रही थी, भाई मुझे मत मारे, मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दें, खुदा का खौफ करें, अब्बा की मैयत घर में है, कुछ तो लिहाज करें। लेकिन बाहर सहन में होने वाले शोर और दुआओं की बुलंद आवाजों की वजह से मेरी चीखें कमरे से बाहर नहीं जा रही थीं और किसी को खबर नहीं थी कि अंदर मुझ पर क्या क़यामत गुजर रही है। भाई ने मेरा हाथ इंतहाई सख्ती से पकड़ा, बेड पर मेरा नरम अंगूठा दबाकर उन कानूनी कागजात पर कई जगहों पर मेरे अंगूठे के निशानात लगवा लिए। मैं बेबसी से रोती रही, मुझ में मजीद मज़ाहमत की कोई ताकत नहीं बची।
میرا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ بھائی نے مسکراتے ہوئے وہ کاغذات سمیٹ کر اپنی جیب میں رکھے اور انتہائی تنزیہ اور حقارت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا جو زمین پر پڑی درد سے کڑھا رہی تھی۔ اب پڑی رہے یہاں جب تک جنازہ نہیں اٹھ جاتا، اگر باہر آنے یا کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یاد رکھنا یہ گھر اب میرا ہے اور تیری اس گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور دروازہ باہر سے مضبوطی سے بند کر دیا۔ میں زخموں کی تکلیف اور دل ٹوٹنے کے صدمے سے نڈھال تھی۔ میں رینگتی ہوئی دیوار کے سہارے بیٹھی اور اپنے جلتے ہوئے زخموں کو دیکھ کر میرے آنسو گرنے لگے۔ میں روتے ہوئے انتہائی درد بھرے لہجے میں بولی، ابا دیکھو آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، آپ کا جنازہ ابھی گھر میں ہے اور اس نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ کاش آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، میں اس ظالم دنیا میں اکیلی کیا کروں گی۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا اور میں اپنے زخموں کی جلن سے بے حال ہو رہی تھی۔ باہر صحن میں مجھے گاؤں کے امام صاحب کی آواز آئی جو اعلان کر رہے تھے کہ جنازہ اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے، سب لوگ اپنی صفیں درست کر لیں اور میت کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگی سسک رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ بھائی کتنی منافقت سے ابا کی چارپائی کے پاس کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو دکھا رہے ہوں گے کہ وہ کتنے غمگین ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی منزل پا کر خوش ہو رہے تھے۔ میری سماعت باہر کی آوازوں پر لگی تھی۔ میں ابا کے جنازے میں شرکت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی چارپائی کو کندھا دیا جانے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے گھر کے بڑے دروازے کے باہر ایک گاڑی کی تیزی سے رکنے اور زوردار بریک لگنے کی آواز آئی۔ اس اچانک آواز سے صحن میں ہونے والی تمام سرگوشیاں اور رونے کی آوازیں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ میں نے درد سے کراہتے ہوئے اپنا کان دروازے کے ساتھ لگا لیا۔ باہر ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا اور پھر مجھے ایک انتہائی گرجدار، وجیح اور باوقار مردانہ آواز سنائی دی جس نے پورے صحن میں گونج پیدا کر دی، رک جائیے، یہ جنازہ تب تک نہیں اٹھے گا جب تک عنایہ ان کا آخری دیدار نہیں کر لیتی۔ اس اجنبی لیکن بارہوب آواز کو سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو عین جنازے کے وقت میرے حق کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے دروازے کی طرف سے باہر دیکھنے کی کوشش کی لیکن کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ البتہ میں بھائی کی ہکلاتی ہوئی آواز صاف سن سکتی تھی، آپ کون ہیں اور ہمارے خاندانی معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ میری بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے، ہم اس حالت میں اسے باہر نہیں لا سکتے، آپ مہربانی کر کے جنازہ اٹھانے دیں۔ اس پر اجنبی کی آواز مزید بلند اور غضبناک ہو گئی۔ وہ بولا، میں کون ہوں یہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، لیکن فی الحال میرا حکم ہے کہ عنایہ کو باہر لایا جائے۔ باہر صحن میں کھڑے لوگ حیرت اور پریشانی سے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے تھے، جبکہ بھائی کے طوطے اڑ چکے تھے، ان کی بولتی بند ہو گئی تھی اور وہ کسی کو کوئی جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ میں دروازے کے ساتھ لگی رو رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کی گرجدار آواز بالکل دروازے کے پار سنائی دی، اگر تم نے شرافت سے یہ دروازہ نہ کھولا تو میں اسے توڑ دوں گا اور پھر تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں اور میں کس کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں نے دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے زخموں کو دباتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، دروازہ باہر سے بند ہے، مجھے یہاں سے نکالیں۔ میری آواز شاید باہر تک پہنچ گئی تھی کیونکہ اگلے ہی لمحے دروازے پر ایک زوردار لات پڑی اور پرانی کنڈی ٹوٹ کر دور جا گری اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور روشنی سیدھی میری آنکھوں میں پڑی۔ میں زمین پر سکڑی بیٹھی تھی، میرے کپڑے جلے ہوئے تھے اور میرے کندھے سے خون رس کر میری قمیص کو سرخ کر رہا تھا۔ دروازے پر کھڑا وہ شخص مجھے ہولناک حالت میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور دکھ امڈ آیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیا اور بولا، یا اللہ، یہ ظلم، یہ کس ظالم نے تمہارا حال کیا ہے؟ کیا تم عنایہ ہو؟ میں نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پیچھے کھڑے گاؤں والے اور امام صاحب بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سب کی نظریں بھائی پر جم گئیں جو خوف سے پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ بھائی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہکلاتے ہوئے جھوٹ بولا، یہ صدمے سے پاگل ہو گئی ہے اور اس نے خود کو جلا لیا ہے۔
मैं तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये नहीं मान रही थी, तो इसीलिए मैंने इसे बंद कर दिया था कि कोई तमाशा न बने। उस अजनबी ने गुस्से से मुड़कर भाई को देखा और बोला, अपनी बकवास बंद करो। ये जख्म बता रहे हैं कि इसे बेदर्दी से मारा गया है और तुम अपने बाप की मैयत के होते हुए अपनी सकी बहन पर ये जुल्म कर रहे हो। तुम्हें तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। तुम एक दरिंदे हो जिसे रिश्तों का कोई पास नहीं। वो शख्स मुझे इंतहाई नरमी से सहारा देकर बाहर सहन में लाया। मेरी हालत देखकर वहां मौजूद औरतें रोने लगी और मर्दों ने भाई पर लानत मलामत शुरू कर दी। मैं लड़खड़ाते कदमों से चलती हुई अब्बा की चारपाई तक पहुंची और उनके कदमों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। अब्बा उठे, देखें आपके जाने के बाद मुझ पर क्या कयामत टूटी है। मुझे अपने साथ ले जाएं अब्बा, मैं इस जालिम दुनिया में नहीं रह सकती। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। आपने तो कहा था कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी चीखों से पत्थर दिल भी पिघल रहे थे, लेकिन भाई और भाभी के चेहरे पर निदामत का कोई निशान नहीं था। उस बावकार शख्स ने मेरे सर पर हाथ रखा और इंतहाई शफीक लहजे में बोला, अनाया बहन, हौसला करो। तुम्हारे अब्बा की रूह तकलीफ में होगी, उन्हें आखिरी सफर पर सुकून से जाने दो। तुम खुद को तन्हा मत समझना। तुम्हारे अब्बा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का कहा था। मैं उनके बेटे जैसा था। मैंने रोते हुए अब्बा के नूरानी चेहरे को आखिरी बार देखा और पीछे हट गई। कई लोग जनाजा उठाकर कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। घर में एक अजीब सी वीरानी और वहशत फैल गई थी। मैं एक कोने में बैठी आंसू बहा रही थी, जबकि भाभी मुझे जहरीली नजरों से घूर रही थी। जनाजे और तदफीन से फारिग होने के बाद वो अजनबी शख्स दोबारा घर आया। उसने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी जेब से कार्ड निकालकर मेरे हाथ में दिया और बोला, मेरा नाम एहसन है, मैं शहर का एक वकील हूँ। तुम्हारे अब्बा ने मरने से पहले मुझे तुम्हारा कानूनी सरपरस्त मुकर्रर किया था और मुझे कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी जो मैं हर हाल में पूरी करूंगा। तुम जब भी खुद को मुसीबत में पाओ तो फौरन मुझसे राब्ता करना। भाई जो कुछ फासले पर खड़े हमारी बातें सुन रहे थे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब्बा ने उस वकील को कौन सी जिम्मेदारी दी है, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जेब पर हाथ रखा जहां वो जायदाद के कागजात मौजूद थे जिन पर उन्होंने जबरदस्ती मेरे अंगूठे लगवाए थे, और उनके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अब कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब्बा के जाने के बाद इस घर में मेरी जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं रही थी। भाई और भाभी ने मुझसे नौकरानियों से भी बदतर सलूक करना शुरू कर दिया था। मेरा जलता हुआ जख्म अभी ठीक नहीं हुआ था और भाई ने मुझ पर घर के सारे कामकाज का बोझ डाल दिया था। सुबह सवेरे उठकर पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए नाश्ता बनाना और फिर दोपहर और रात का खाना पकाना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मुझे सारा दिन बैठने की फुर्सत नहीं मिलती थी और अगर मुझसे कोई छोटी सी गलती हो जाती तो भाभी मुझे बुरी तरह से ताने देती और भाई मुझे गालियां निकालते। मुझे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था। रात की बची हुई सूखी रोटी और पानी मेरी खुराक बन चुकी थी। एक दोपहर में किचन में बर्तन धो रही थी कि भाभी गुस्से से पैर पटकती हुई अंदर आई और बोली, तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए। मैंने तुम्हें सुबह कहा था कि मेरा और सलमान का सूट इस्त्री करके रखना। तुम सारा दिन इस घर की रोटियां तोड़ती हो और काम के नाम पर तुमसे कुछ नहीं होता। तुम हमारे सर पर एक अजाब बनकर बैठ गई हो। मैंने रोते हुए अपने जख्म की तरफ इशारा किया और कहा, भाभी मेरे बाजू में बहुत दर्द है, मुझसे कपड़े नहीं निचोड़े जा रहे। मुझे आप थोड़ी बहुत मोहलत दे दें, मैं शाम तक कर दूंगी। आप जानती हैं कि मेरा जख्म अभी कच्चा है। भाभी ने आगे बढ़कर मेरे उसी जख्मी बाजू पर जोर से चुटकी काटी और चिल्लाई, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। तुम कोई शहजादी नहीं हो जो मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगी। अब्बा मर गए हैं जो तुम्हें सर पर बिठाकर रखते थे। अब ये घर मेरा और मेरे शोहर का है। तुम्हें यहाँ रहना है तो गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। रात को भाभी ने भाई के कान भरना शुरू कर दिए। मैं कमरे के बाहर से उनकी आवाजें सुन रही थी। भाभी कह रही थी, इस लड़की का कुछ करो, ये सारा दिन हमारे सर पर सवार रहती है और काम चोर भी हो गई है। इसकी शादी किसी से भी करवा दो
और इस नहुसत से जान छुड़वाओ। मुझे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं है। तुम इसे धक्के देकर बाहर क्यों नहीं निकाल देते? भाई को भाभी की ये तजवीज बहुत पसंद आई और उन्होंने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें मेरी खुशी या मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। वो बस मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे, और वो भी इसी तरह कि उन्हें उल्टा कुछ पैसे मिल जाएं। कुछ ही दिनों के बाद भाई ने एक रिश्ते की तलाश मुकम्मल कर ली। वो शख्स करीबी गांव का एक उढेर उम्र का लालची और बदशक्ल आदमी था, जिसकी पहले भी 2 बीवियां थीं, और वो भाई को कुछ रकम देकर मुझसे शादी करना चाहता था। भाई ने पैसों के लालच में उस आदमी से मेरा सौदा तय कर लिया। एक रात मैं किचन समेटकर अपने कमरे में जाने लगी तो भाई ने मुझे रोका और इंतहाई सफाकी से बोले, अनाया, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है और मैंने उस आदमी को जुबान दे दी है, इसलिए कोई तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। खामोशी से फैसला मान लो और अपने ससुराल जाने की तैयारी करो। मैं ये सुनकर सकते में आ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर आसमान गिर पड़ा हो। मैंने हैरत और सदमे से भाई की तरफ देखा और बोली, भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मेरी मर्जी पूछे बगैर मेरा रिश्ता कैसे तय कर दिया, और वो भी इतनी जल्दी? अभी तो अब्बा की मौत को कुछ ही दिन गुजरे हैं और आप मुझे इस घर से निकालने की बात कर रहे हैं। भाई ने हिकारत से मेरी तरफ देखा और बोले, तुमसे मर्जी पूछने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं इस घर का सरबराह हूँ और मेरा ये हतमी फैसला है। तुम इस घर पर बोझ हो और मैं तुम्हारा बोझ मजीद नहीं उठा सकता। जिस आदमी से मैंने तुम्हारा रिश्ता तय किया है वो बहुत अमीर है। तुम वहाँ ऐश करोगी। बस चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे अब तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, और जाओ अपनी मनहूस शक्ल मेरी नजरों से दूर करो। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने रोते हुए भाई के आगे हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाकर बोली, भाई, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझ पर जुल्म न करें। मैंने सुना है कि वो आदमी बहुत बूढ़ा है और उसकी पहले से 2 बीवियां हैं। आप चंद रुपयों की खातिर सकी बहन का सौदा कर रहे हैं। क्या आपको अब्बा का जरा भी ख्याल नहीं आता? आप मुझे सारी जिंदगी नौकरानी बनाकर रख लें, लेकिन मुझे उस जहन्नुम में मत धकेलें। मुझ पर रहम करें। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कौन है? भाई की आंखों में वहशत उतर आई। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे मैं जमीन पर गिर पड़ी। मेरे मुंह से खून निकल आया। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मेरा सर नीचे खींचा और गुर्राकर बोले, खबरदार, जो जुबान दराजी की, मैंने जो फैसला कर लिया है वो ही होगा। अब तुम्हें चुपचाप ये शादी करनी पड़ेगी। अगर तूने शादी वाले दिन कोई रोना धोना किया या लोगों के सामने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। समझ आई तुझे? वो मुझे ठोकर मारकर वहां से चले गए और मैं जमीन पर पड़ी अपने मुकद्दर को रोती रही। उसी रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं ये जुल्म हरगिज नहीं सहूंगी। अब्बा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी जुल्म के आगे सर नहीं झुकाऊंगी। मुझे एहसन भाई का ख्याल आया, जिन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया था, लेकिन मेरा फोन भाई ने पहले ही मुझसे छीन लिया था। मैंने रात के अंधेरे में कागज पर एक मुख्तसर सा पैगाम लिखा और सुबह सवेरे गली से गुजरने वाले एक मोहल्ले के लड़के की मिन्नत समाजत करके उसे वो कार्ड और पैगाम दिया कि वो शहर जाकर किसी तरह इस नंबर पर फोन करके ये पैगाम एहसन भाई को दे दे। लड़के ने मेरी रोती हुई हालत देखकर हामी भर ली और मैं एक अनजानी सी उम्मीद के सहारे बैठ गई कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। जब मेरी शादी तय की गई, सुबह से ही घर में एक अजीब सी चहल पहल थी। भाभी ने मुझे जबरदस्ती उठाया और एक सस्ता सा सुर्ख रंग का जोड़ा मेरे मुंह पर मारते हुए बोली, चल उठकर ये पहन ले, तेरा शोहर तुझे लेने आ रहा है। आज के बाद तेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। तूने हमारा जीना हराम कर रखा था। मैं बेबसी से आंसू बहाती रही। भाभी ने मुझे जबरदस्ती उस कमरे से धकेल दिया और दुल्हन का जोड़ा पहनने का हुक्म दिया। मैंने रोते रोते वो जोड़ा पहन लिया, लेकिन मेरा दिल कट रहा था। थोड़ी देर के बाद बाहर ढोल की आवाजें आने लगी। वो बूढ़ा और लालची आदमी चंद लोगों के साथ बारात लेकर आ गया था। भाई मुझे जबरदस्ती कमरे में बंद करके बाहर मेहमानों की तवाज़ा में लगे थे। मैं कमरे के फर्श पर बैठी अल्लाह से रो रो कर मदद मांग रही थी, या अल्लाह, मुझे इस अजाब से बचा ले।
मैं जिंदा दरगोर हो जाऊंगी। इतने में मुझे बाहर सहन में एक शदीद हंगामे की आवाज आई। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। ढोल की आवाजें एकदम बंद हो गईं। अचानक पुलिस की गाड़ियों की सायरन की तेज आवाजों ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की तो देखा एहसन भाई पुलिस की भारी नफरी के साथ घर के सहन में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक शदीद गुस्सा और जलाल था। पुलिस ने उस बूढ़े आदमी को और मेरे भाई को फौरन हथकड़ियां पहनाकर हिरासत में ले लिया। गांव में हंगामा मच गया। लोग इकट्ठे हो गए और भाई का सर जो तकब्बुर से ऊंचा था मोहल्ले वालों के सामने शर्म से झुक गया। एहसन भाई ने बुलंद आवाज में कहा, इस घर में एक मासूम लड़की को जबरदस्ती बेचने का जुर्म हो रहा है और मैं कानून का नुमाइंदा होने के नाते इस जुल्म को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे इस जालिम के जुंगल से बचा लिया। पुलिस भाई और उस बूढ़े आदमी को घसीटते हुए गाड़ियों की तरफ ले जा रही थी। जब भाई ने डर और खौफ के मारे अपने हथकड़ियों वाले हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाकर माफिया मांगना शुरू कर दी। उनकी सारी अकड़ और फिरौनियत खाक में मिल चुकी थी। वो मेरी तरफ देखकर ज़ारो कत्तार रो पड़े और इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में बोले, अनाया मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शैतान ने मुझे लालच में देकर बहका दिया था। खुदा के लिए मुझे इस पुलिस वालों से बचा लो। मैं अब सारी जिंदगी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मुझ पर रहम खाओ। मैं जेल में चक्की नहीं पीस सकता। मैंने अपने आंसू साफ किए और लड़खड़ाते कदमों से चलकर उनके सामने खड़ी हो गई। मेरे दिल में उनके लिए रत्ती भर भी कोई हमदर्दी या एहसास नहीं बचा था। मैंने रोते हुए इंतहाई दुख और गिरां भरे लहजे में उन्हें जवाब दिया, तुमने मुझे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। तुम तो पैसों और जमीन की लालच में बिल्कुल अंधे हो चुके थे। जब तुम मुझ पर कमरे में जलती हुई लकड़ियां बरसा रहे थे और मैं दर्द से चीख रही थी, तब तुम्हें याद नहीं आया कि मैं तुम्हारा खून हूँ। जब तुम पैसों के ओझ मेरा सौदा एक बूढ़े आदमी से कर रहे थे, तब तुम्हारा ज़मीर कहाँ सोया हुआ था। आज तुम डर के मारे मुझसे रिश्तेदारी निभा रहे हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरे दिल में मौजूद भाई का रिश्ता अपने ही हाथों से जलाकर राख कर दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तुमने जो बोया है वो ही काटोगे। एहसन भाई मुझे इस जहन्नुम जैसे घर से निकालकर अपने साथ शहर ले आए। मैं मुसलसल खिड़की से बाहर देखते हुए रो रही थी। मेरे जहन में कई सवाल गर्दिश कर रहे थे। एहसन भाई को कैसे मालूम हुआ था उस दिन अब्बा के जनाजे पर कि मैं मुसीबत में हूँ, और वो क्या कुछ जानते हैं। मैंने हिम्मत करके अपने आंसू साफ किए और उनकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछा, एहसन भाई, आपको कैसे पता चला था कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है और भाई मुझ पर जुल्म कर रहे हैं? मैंने तो आपको कोई पैगाम नहीं भेजा था, और आज भी आप बिल्कुल सही वक्त पर कैसे पहुंच गए? एहसन भाई ने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम की और एक गहरी सांस लेकर मुझे तसल्ली देते हुए बोले, अनाया, जब तुम्हारे अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो उन्होंने मरने से एक रात पहले खाला सुगरा को मेरा नंबर दिया था और कहा था कि अगर सलमान तुम पर जरा सा भी जुल्म करे तो वो मुझे फौरन कॉल कर दें। जिस दिन तुम्हारे अब्बा का जनाजा था, सलमान तुम्हें कमरे में बंद करके बेदर्दी से मार रहा था, तो खाला सुगरा ने छुपकर मुझे फोन कर दिया था, और आज सुबह तुम्हारे मोहल्ले के एक लड़के ने मुझे तुम्हारी वो पर्ची वाला पैगाम पहुंचा दिया था, और मैं सूरत हाल की नजाकत को समझते हुए पुलिस लेकर फौरन निकल आया था। मैं ये सुनकर हैरान रह गई कि अब्बा ने मरने से पहले मेरी हिफाजत का कितना पुख्ता और गायबाना बंदोबस्त किया था। एहसन भाई ने मुझे शहर के एक इंतहाई महफूज और अच्छे हॉस्टल में रखवाया और मेरी रुकी हुई पढ़ाई दोबारा शुरू करवा दी। शुरू के दिनों में मुझे वहाँ बहुत तन्हाई और मुश्किल महसूस होती थी। मुझे अब्बा की बहुत याद सताती थी, लेकिन एहसन भाई ने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। वो हर हफ्ते मुझसे मिलने आते थे और मेरी जरूरियात का ख्याल रखते थे। वो अक्सर मुझे तसल्ली देते हुए कहते, अनाया, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। तुम्हें अपने बाबा का नाम रोशन करना है और इन जालिमों को दिखाना है कि तुम कमजोर नहीं हो। मैंने भी उनकी बातों पर हौसला पाकर दिन रात मेहनत शुरू कर दी और अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो मजबूर कर दी। कुछ महीनों के बाद एक दिन एहसन भाई मुझसे मिलने आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान और मुस्कुराहट थी। हम हॉस्टल के सब्ज लॉन में बैठे थे जब उन्होंने मुझे गांव के हालात बताने शुरू किए।
उन्होंने बताया कि भाई को कुछ दिन जेल की हवा खाने के बाद जमानत पर रिहाई तो मिल गई थी, लेकिन उनके लालच और हवस ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। जेल से बाहर आते ही वो सीधा उन कागजात को लेकर शहर के सबसे बड़े बैंक गए, जिन पर उन्होंने जबरदस्ती और जुल्म करके मेरे अंगूठे लगवाए थे। वो उन कागजात की मदद से अब्बा की सारी जमीनें और जायदाद बेचकर रातों रात अमीर होना चाहते थे। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ एहसन भाई से पूछा, फिर क्या हुआ? उन्होंने अब्बा की सारी मेहनत बेच दी। एहसन भाई मुस्कुराए और इंतहाई पुरसुकून लहजे में बोले, तुम्हारे अब्बा बहुत दाना और दूर अंदेश इंसान थे। वो सलमान की घटिया फितरत को बहुत अच्छी तरह समझते थे। जब सलमान वो कागजात लेकर बैंक के मैनेजर के पास गया और अकड़ कर बोला कि ये जमीनों की मलकियत की मुंतकिली के कागजात हैं, जिन पर मेरी बहन ने दस्तबरदारी के अंगूठे लगा दिए हैं, तो बैंक वालों ने वो कागजात देखकर उसे जो हकीकत बताई, उसे सुनकर सलमान के पैरों तले से जमीन निकल गई। बैंक मैनेजर ने उसे बताया कि ये कागजात किसी ज़राई जमीन या मकान की मलकियत के नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े कारोबारी कर्जे की मुंतकिली के कागजात हैं, जो तुम्हारे अब्बा ने बरसों पहले किसी मजबूरी में लिया था, और अब क्यों करके तुमने इन कागजात पर वारिस की हैसियत से दावा कर दिया है और तुम्हारी बहन ने इसे कानूनी दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है। इसलिए अब कानून के मुताबिक वो सारा बाहरी कर्जा और उसका सूद सलमान के नाम मुंतकिल हो चुका है, और अब उसे वो सारा कर्जा उतारना पड़ेगा। मैं ये सनसनीखेज इंकशाफ सुनकर सकते में आ गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मैंने इंतहाई हैरत से एहसन भाई की तरफ देखा और उलझन भरे लहजे में पूछा, लेकिन एहसन भाई, अब्बा ने तो घर में कभी किसी कर्ज का जिक्र ही नहीं किया था, और वो कागजात तो बिल्कुल जमीन के कागजात जैसे लग रहे थे। एहसन भाई ने मुझे तफसील समझाते हुए कहा, अनाया, अब्बा ने बहुत होशियारी से उन मकरूज कागजात का कवर बदल दिया था और उन जायदाद की असल फाइल में छुपा कर रखा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि सलमान जबरदस्ती तुमसे सब कुछ छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए उन्होंने वो कर्जे वाले कागजात जायदाद के कागजात बनाकर रखे हुए थे, ताकि सलमान अपने बिछाए हुए मकरूज जाल में खुद फंस जाए। मैंने बेकरारी से पूछा, अगर वो कागजात कर्जे के थे तो अब्बा की असल जायदाद और नकद रकम कहाँ गई? वो सब किसके पास है? एहसन भाई ने इंतहाई शफकत से मुझे देखते हुए कहा, अब्बा ने सारी नकद रकम, शहर की जायदाद और बैंक बैलेंस अपनी जिंदगी में ही मेरे पास एक ट्रस्ट में महफूज कर दिया था, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम पर है। उन्होंने वो सब कुछ तुम्हारे महफूज मुस्तकबिल के लिए बचा कर रखा था और मुझे उसका निगरान मुकर्रर किया था। ये सब सुनकर मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे और मेरा दिल अब्बा की मोहब्बत से भर गया। अब्बा ने मरने से पहले मुझसे सच कहा था कि उन्होंने मेरी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर रखा है। एहसन भाई ने मजीद बताया कि बैंक वालों ने कर्जे की जल्द वसूली के लिए सलमान के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर दिया है और उसका अपना घर, उसकी सारी जमा पूंजी और सारा कीमती सामान जब्त कर लिया गया है। अब उसके पास छुपने की भी कोई जगह नहीं बची। सलमान भाई की जिंदगी एक ऐसा निशाने इबरत बन गई थी जिसे देखकर लोग पनाह मांगते हैं। भाभी सलमा, जो सिर्फ पैसों और जायदाद के लालच में उनके साथ थी, जब उन्होंने देखा कि सलमान के पास अब कुछ नहीं बचा और वो उल्टा लाखों के कर्जे में डूब चुका है, जिसकी वजह से वो बेघर हो गए हैं, तो वो सारी सूरत हाल देखकर भाई को तन्हा और बेआसरा छोड़कर अपने मेके चली गई और उनसे तलाक का मुतालबा कर दिया। गांव में अब सलमान भाई की कोई इज्जत बाकी नहीं रही थी। जिन लोगों के सामने वो तकब्बुर से सीना तान कर चलते थे, आज वो उन्हीं लोगों से नजरें चुराने पर मजबूर थे। वो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। उनके पास न सर छुपाने का ठिकाना था और ना ही दो वक्त की रोटी का कोई आसरा। उन्हें अपनी सारी ज्यादतियों और मुझ पर किए गए जुल्म का शिद्दत से एहसास हो चुका था। मकफ़ाते अमल ने उन्हें इस मकाम पर ला खड़ा किया था जहाँ कोई उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था। एक सर्द दोपहर को मैं अपनी यूनिवर्सिटी से वापस हॉस्टल आ रही थी कि मैंने हॉस्टल के बड़े गेट के बाहर एक इंतहाई खस्ता हाल और गलीज शख्स को खड़े देखा। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और वो भूख और प्यास से इंतहाई निढाल लग रहा था। मैं उसके करीब से गुजरने लगी
تو उसने लरजती हुई आवाज में मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे कदम वहीं जमीन में गड़ गए। वो मेरे सगे भाई सलमान थे, लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी और अलमनाक थी कि मैं उन्हें पहली नजर में पहचान ही ना सकी। उनकी आंखों में गहरी निदामत और एक ना खत्म होने वाला पछतावा था। उन्होंने मुझे देखा तो बेअख्तियार ज़ारो कतार रो पड़े और आगे बढ़कर मेरे कदमों में गिर गए। अनाया मेरी बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। अल्लाह ने मुझे मेरी लालच और तुम पर किए गए जुल्म की बहुत सख्त सजा दी है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई, मेरा घर छिन गया, मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया। मुझे रात को वो जलती हुई लकड़ी याद आती है जिससे मैंने तुम्हें मारा था। खुदारा मुझे दिल से माफ कर दो, वरना मेरी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। वो गिड़गिड़ा कर रो रहे थे और बच्चों की तरह मिन्नतें कर रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। खून आखिर खून होता है। मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर उठाया और धीमे मगर इंतहाई बावकार लहजे में बोली, भाई, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब मैं गांव से निकली थी। मैं अपने दिल में किसी के लिए कीना नहीं रखती, लेकिन अपने अमाल का फल तो इंसान को दुनिया में ही भुगतना पड़ता है। जो जहर का बीज आपने बोया था, आज आप उसी की कड़वी फसल काट रहे हैं। आपने पैसों की खातिर रिश्ते, खून और एहसास सबका बेदर्दी से गला घोंट दिया था। आज वही पैसा आपको बर्बाद कर गया है। मैंने अपने बैग से कुछ पैसे निकाले और उनके हाथ पर रखते हुए कहा, ये पैसे रख लें और कोई छोटी मोटी मजदूरी करके रिज़्क़े हलाल कमाना शुरू कर दें। शायद अल्लाह आपके दिल को सुकून दे दे। लेकिन अब मेरा और आपका रास्ता हमेशा के लिए अलग हो चुका है। मैं ये कहकर नम आंखों के साथ अंदर चली गई और वो रोते हुए वहां से रवाना हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने अपनी तालीम शानदार नंबरों से मुकम्मल की और अपनी जिंदगी को एक नए और मजबूत सांचे में ढाल दिया। उस पूरे कठिन सफर में एहसन भाई ने मेरा एक मजबूत साए की तरह साथ दिया। उन्होंने कभी मुझ पर कोई एहसान नहीं जताया, बल्कि हमेशा एक मुखलिस दोस्त और शफीक सरपरस्त का किरदार अदा किया। वो मेरे हर दुख दर्द में मेरे साथ खड़े रहे। कुछ अरसे बाद एक दिन एहसन ने इंतहाई सादगी और दिल की गहराइयों से मुझे अपने दिल की बात बताई और शादी की पेशकश की। उन्होंने कहा, अनाया, मैंने तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारे सब्र को बहुत करीब से देखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारा हम सफर बनकर गुजारूं। अगर तुम मुझे इस काबिल समझती हो। मैंने भी दिल की गहराइयों से ये महसूस किया था कि उस शख्स ने मेरी हर मुश्किल में बगैर किसी गर्ज के साथ दिया है और उनसे बेहतर जीवन साथी मेरे लिए इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं हो सकता। मैंने खुशी से हामी भर ली और हमारी इंतहाई सादगी और वकार के साथ शादी हो गई। ऐसा ने मुझे अब्बा की असल वसीयत और उस ट्रस्ट फंड के तमाम कागजात मेरे हवाले कर दिए, जिसमें अब्बा ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मेरे नाम रखी थी। आज मैं एहसन के साथ एक इंतहाई खुशगवार और पुरसकून जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने अब्बा की उस रकम को अपने जाती ऐशो आराम पर खर्च करने की बजाय उसके नाम से एक फलाई इदारा कायम किया है, जहाँ मैं गरीब और यतीम बच्चों की तालीम और उनकी शादियों का सारा खर्च उठा रही हूँ, ताकि किसी और अनाया को माशरे के आगे बेबस न होना पड़े। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।